दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब कम होता दिख रहा है, लेकिन जिन इलाकों में पानी भर चुका है वहां से पानी पूरी तरह से निकलने में वक्त लगेगा। राहत शिविरों में सरकार ने खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था की है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये संकट हर साल आता है और हर साल वही हालात होते हैं। कुछ परिवारों का कहना है कि उनके पास किराया देने तक का पैसा नहीं है, इसलिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहना मजबूरी है। इस बीच सबसे बड़ी चिंता अब बीमारियों की है। गंदा पानी, मच्छर, गंदगी लोगों की सेहत पर असर डाल सकते हैं। बाढ़ भले ही कुछ दिनों में चली जाए, लेकिन इसका असर लंबे समय तक लोगों की जिंदगी पर बना रहता है। देखिए ग्राउंड जीरो से जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली से फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है, ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन यमुना का जो रौद्र रूप बीते कई दिनों से नजर आ रहा था, उफान पर जिस तरह से यमुना बह रही थी वो थोड़ी स्थिर हुई है। हथनीकुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा जा रहा था उसमें कमी भी आई है। उसके बाद अब यमुना का जलस्तर कम हुआ है, खतरे के निशान से नीचे बह रही है यमुना। इस वक्त मेरी मौजूदगी गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे है। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो यमुना के इर्द गिर्द बसे हुए हैं, या तो मजदूरी करते हैं या खेती करके अपना घर चलाते हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ अभी आप देख रहे हैं मुझे, मैं बहुत आसानी से खड़ी हो गई हूँ। 2 से 3 दिन पहले तक यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। अभी जलस्तर तो कम हुआ है, सामने की आप तस्वीरें देखिए, लेकिन जो घर था, जो आशियाना था लोगों का, वो अभी भी डूबा हुआ है। पूरी तरह से पानी जाने में अभी काफी वक्त लगने वाला है, और अगर पानी चला भी जाता है तो इस पूरे इलाके को सूखने में, लोगों को अपना नया आशियाना बनाने में एक बार फिर से लंबा वक्त लगेगा। ये बताइए मुझे, आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? हम सन 1990 से यहाँ रह रहे हैं, और हमारे मामा जी 1970 से रहते थे, तो उन्हीं के साथ यहाँ दिल्ली आए थे, मामा के साथ। तो 90 से हम यहाँ हैं लगातार। इतने सालों से आप यहाँ हैं, लगभग 35 साल हो गए। 35 साल में मुझे ऐसा लगता है कि बाढ़ हर साल आई हो। हाँ, अभी तो कम है। 1995 में 2000 से पहले जो बाढ़ आती थी उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग सिर पे सामान ढो के 2-2 किलोमीटर जाकर वहाँ पुश्ते पर रख के आते थे सामान, वहाँ टेंट मिलता था हम लोग को। ऐसा हालत था। अब तो खैर भी सहूलियत है कि पास में है। एक सवाल है, ये मेरे जहन में है, तमाम उन लोगों के मन में भी होगा जो अभी आपको सुनेंगे, कि जब आपको पता है कि ये बाढ़ क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है, यहाँ आशियाना क्यों? आशियाना ये शुरू से ही ऐसी है, जिसके साधन है वो नहीं है, जिसके साधन नहीं है वो है। यहाँ पे यही है यहाँ ना, सबका बड़े बुजुर्ग जो थे, अब उनके राज से अब होश संभाले, जब से यही संभाले है ही नहीं साधन। नहीं तो हम क्यों यहाँ पे दर दर के ठोकर खाते, कमाते हैं रोज के। सबको मजदूरी है, कोई काम मिल गया मजदूरी करते हैं, किसी का काम मिल गया खेत में, तो खेत तो है नहीं। अब पहले फसल उगा मंडी उंडी का वो तो ले लिए जिनका था। अब हम कह रहे जितना हमें रखना है तो एक जगह रख दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम किससे लड़ेंगे? मतलब बाजार में हो जाते 10 से 15 हज़ार तनख्वाह होता है, 8,000 10,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं किसी की यहाँ पे। जो इस लेवल का उसमें काम करते हैं, बहुत ज़्यादा 10,000 से 12,000 तनख्वाह सैलरी है। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, दवाई है, घर है, खर्चा है, सारे अपने खर्चे हैं। तो इतने पैसे बचते कहाँ से लोग किराए पर है? यहाँ पे इतने सारे देख रहे हैं, किसी की भी तनख्वाह 10 से 12 से ऊपर नहीं मिलेगा, 4 आदमी ही औरत हो। मर्दों के लिए तो चलिए, पुरुषों के लिए तो दिक्कत होती है, खुले में नहा लेते होंगे। महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत, वॉशरूम जाना, नहा रही हैं उल्टे सीधे, या में वो कर लें, क्या करें, चौड़े में ही नहा रही हैं महिला भी, कहाँ जामे? हमें यहाँ कोई सुविधा नहीं कर रहे। हमें तो 2 हाथ का ठिकाना चाहिए यहाँ से, अब डूबने से तो कोई करेगा जब है। घर डूब गया है। हाँ, घर डूब रहे हैं। ये सामने जो ये पानी भर रहा है, ये सब हमारा ही है। अब क्या होगा, जो सरकार देख जाती है करती है नहीं। यानी दिक्कतें बहुत है। ऊपर सरकार की ओर से रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। चलिए एक बार आपको वो रिलीफ कैंप भी दिखाते हैं कि आखिर वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। एक बार मैं आपको पूरा रिलीफ कैंप दिखाती हूँ। ये रिलीफ कैंप जिसमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। कुछ लोग नीचे ही हैं अभी भी, कुछ लोग ऊपर आ गए हैं। यहाँ से ये पूरा रोड जो है रिलीफ कैंप बना हुआ है। यहाँ पर क्या नाम है बच्चे आपका? कौशल। आपका भी घर नीचे था? हाँ। अभी ऊपर रह रहे हैं आप? हाँ। कितने दिन हो गए ऊपर आए हुए? एक हफ्ता हो गया है। 1-2 हफ्ता हो गया। खाना पीना मिल रहा है सरकार की तरफ से? हाँ, मिल रहा है। क्या करें, बच्चे लोग परेशान हैं सारे लोग, क्या करें। 3-4 हफ्ते हो गए यहाँ रहते हुए।
देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इन्हीं कैंप्स में फ़िलहाल, हालांकि दिल्ली सरकार की माने तो लगभग 14,000 लोगों के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। लोगों को इन कैंप्स में रखा गया है, उनके खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? आसिफ। स्कूल जाते हैं? अभी जा पा रहे हैं बाढ़ की वजह? अभी नहीं। कितने दिन हो गए आसिफ स्कूल नहीं गए? हो गया एक हफ्ता। एक हफ्ता हो गया। हर साल बाढ़ आती है, आप बचपन से देख रहे हैं, और बाढ़ आती है तो क्या क्या नुकसान होता है? सब कुछ हो जाता है, जो हमारे खेत में सब्जी वब्जी होती है सब बर्बाद हो जाती है, और जो हमारे पीने का इने का होता है वो भी खराब हो जाता है। सब जो सामान रहता है सारा बह जाता है आंटी। यानी देखिए कहीं बारिश जो है वो कहीं खुशियाँ लेकर आती है, लेकिन कहीं वही जो बारिश होती है और उसके बाद आने वाली बाढ़ लोगों के घरों को उजाड़ देती है, तबाही ले आती है। हालांकि सरकार का इसको लेकर कहना है कि वो तमाम लोग हैं जो यमुना डूब क्षेत्र पर रहते हैं। अब ऐसे में अगर यमुना डूब क्षेत्र पर रहेंगे और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो घरों तक भरेगा, लेकिन इन लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं है। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि आखिर इस गरीबी को झेलते हुए अपना पक्का आशियाना कहाँ बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ ही पूजा सिंह।